गो मरियम गो, गो मरियम गो, गो मरियम गो। औरतों को मारा है, हमें घसीटा है, हमारे कपड़े फाड़े हैं, ये देखे हमारे कपड़े फाड़े हैं। और इन्होंने दुपट्टे खींच के और इवन उन्होंने शर्टें भी फाड़ दी है। और ये एक सिविल वर्दी में आया था, वो पुलिस वाला नहीं था, उसने इसको इशारा किया कि इनके कपड़े फाड़ो। गलत हरकत उन्होंने की है, धक्के भी मारे। क्या बता रही हैं ये मर्द पुलिस वालों ने आपके साथ हरकत ये की? मर्द ने किया, मर्द ने, लेडीज हमारे करीब ही नहीं आई। मोहम्मद नवाज शरीफ मरियम नवाज साहब है और वो कह रही है हमारा लाहौर तरक्की का तसलसल। मैं आपको जरा दिखाना चाहूंगा, वो जूम करें अब ये तरक्की का तसलसल देखें। ये हमारी माएं बहनें रोडों पे बैठी हुई हैं। मेल हजरात ने डॉक्टर साहब को यहाँ से पकड़ के पीछे को धक्का दिया है जोर से। मेल अफराद ने की है। मेल हजरात ने किया है। उन्होंने बाल खींचे हैं, घसीटा है, उसके बाद गला दबाने की कोशिश की है। उस गला दबाने की कोशिश में ये नाखून लगे हैं। नहीं समझ आता कि ये किस तरह की माँ है। तो माँ तो इस तरह के हालात देख के तड़प उठती है, पता नहीं ये किस तरह की माँ है जिसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। कुत्ते हो तुम लोग कुत्ते हो, तुम लोग इंसान नहीं हो, तुम लोगों की बेटियां नहीं है, तुम लोगों की माएं नहीं है, बहनें नहीं है। तुम लोगों ने आज क्या किया? एक डंडा लेके आए मेरी तरफ, मैंने कहा लाओ मुझे 2 डंडा, तुम मार दो। फिर तो आए, एक दफा जवाब तो दे, एक तसल्ली दे दे। कोई बात कुछ इनके पास कुछ नहीं है हमारे लिए सिवाय जुल्म और ज्यादती के। बात यह है कि ये मुसलमान माशरा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हम पाकिस्तान में ये मुसलमान है। एक औरत के थप्पड़ मारा था तो मोहम्मद बिन कासिम ने आके पूरा सिंध फतह कर लिया था। और यहाँ पे औरतों की इज्जतें पमाल की गई हैं, दुपट्टे खींचे गए हैं, मार कुटाई की गई है। मरियम नवाज आप भी औरत हो, औरत कहलवाने के काबिल ही नहीं है, वो औरत है ही धब्बा है, औरत के नाम पे धब्बा है। मरियम नवाज औरत के नाम पे आप धब्बा हो। पंजाब बचाओ, मरियम हटाओ, पंजाब बचाओ। मरियम भगाओ। एक नारा इन्होंने पूरा इंट्रोड्यूस करवाया, मैंने फर्स्ट टाइम सुना है कि पंजाब बचाओ मरियम भगाओ। कहती तो मरियम नवाज साहबा ऐसे ही है कि औरतें मेरी रेड लाइन है। और शर्म और अफसोस की बात है कि हम उसके घर आए हैं। जब बेटी किसी के घर चल के आती है तो लोग कत्ल माफ कर देते हैं। मरियम तुझे शर्म आनी चाहिए, तेरी बेटियां तेरे दरवाजे पे आई हैं और उनको खींचा गया है, उनके दुपट्टे छीने गए हैं, उनकी शर्टें फाड़ी गई हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। देखें, जो जमहूरी हुकूमत होती है ना, वो अपनी जमहूर की बात करती है, वो अपनी जमहूर की बात सुनती है। जो ये चोर मैंडेट्स हैं, रात को 8 बजे लाइटें शाइटें बंद करके मैंडेट चोरी करके जो आ गए, उन्हें क्या पता कि ये अवाम क्या है? उनको क्या लेना देना इनसे? वो इनके वोट से थोड़ी आए हैं, जिनके थ्रू आए हैं उनकी बात सुन रहे हैं। वफाक ने 4 सूबों के मिनिस्टर्स को बुलाया, किसी 3 सूबों के चीफ मिनिस्टर्स ने अपनी अवाम का सौदा नहीं किया। पंजाब की वजीर आला ने पंजाबियों का सौदा कर दिया। 4.5 लाख अवाम को बेरोजगार करने जा रही है। अवाम ना देखे, आप 2,80,000 खानदान देखें, कोई माओ बहनों पे भी कोई उठाते हैं। आप इंडिया से जंग लड़ लें, वो भी आपकी माओ बहनों को नहीं मारेंगे। वो कहेंगे औरतें साइड पे हट जाए। सीसीटीवी कैमरास खोलें, किस तरह हमारी माओ बहनों को टांगों से पकड़ के घड़ीसा गया। माँ का काम होता है हमेशा बच्चे को कपड़े पहनाती है, ये माँ कपड़े उतरवा रही है। ये माँ ऐसी डाइन माँ है, इसको बेहुदा औरत को शर्म नहीं आई। मरियम नवाज को शायद ये अच्छा नहीं लगा, उसकी गर्दन में इतना सरिया है। पंजाब की गरीब आवाम से ये सेहत की मुफ्त सहूलत भी छीनना चाहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इनसे अपना हक छीन के दिखाएंगे, अपनी नौकरियां भी बचाएंगे और पंजाब का जो गरीब मरीज है उसको भी रुलने से बचाएंगे। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। रियासत माँ जैसी होती है, मैं कौम की माँ हूँ, मैं बचाऊंगी पाकिस्तान को। लेकिन आज नाज़रीन किराम पाकिस्तान का कुछ ऐसा हाल है। ये भाई मेरे साथ इस तरफ बात करेंगे, थोड़ा पीछे घूमिएगा। ये मेरी रियासत, ये मेरे पाकिस्तान, और वो जो माँ अपने आप को कहलाती है, ये उनका हाल है मेरे उस अवाम के साथ। जो ये वो लोग हैं नाज़रीन किराम जो मेरी और आपकी जान बचाने के लिए 72 घंटे ड्यूटीज देते हैं। अगर हम लोग कहीं बीमार हो जाएं तो ये लोग एक पांव पे खड़े होकर इलाज करते हैं। कोरोना में ये 4-4 दिन अपने घर नहीं जाते थे, महीना महीना अपने घर वालों की शक्ल नहीं देखते थे, लेकिन आप लोगों के लिए खड़े रहते थे। लेकिन आज जब इनका बस चला तो इन लोगों को लाते मार के निकाल दिया गया, जैसे कि आज नाज़रीन किराम ये कोई भेड़ बकरियां हैं। जब ये इंसाफ लेने के लिए निकले तो इनका ये हशर कर दिया गया। पाकिस्तान में इस वक्त नाज़रीन किराम ये हालात एक जगह नहीं बल्कि कई जगह पर है। ये वही डॉक्टर्स हैं नाज़रीन किराम जो मेरे और आपके बच्चों को बचाने के लिए 72-73 घंटे की जॉब्स देते हैं, अपने घर को भूल जाते हैं, खाना नहीं खाते, लेकिन आप लोगों के लिए ये जॉब्स देते हैं। और आज हमने इनका ऐसा हाल कर दिया। सर ये बताइएगा, ये खून का निशान, कमीज फटी हुई, क्या हुआ है आपके साथ? पुलिस वालों ने फाड़े हैं कपड़े। पुलिस वालों ने फाड़े? आपने ये नहीं कहा आप डॉक्टर्स हैं? कहे फिर उन्होंने क्या कहा? उनसे कहा हम हमारे भाई हैं आपके, लेकिन वो नहीं बात आई, नहीं बात है, किया गया है, ये शदो किया गया। मैं आपके पास भी आता हूँ। ये जो अपने आप को माँ खिलवाती हैं, जी, ये कहती हैं जी मैं माँ हूँ रियासत की, माँ ही होती है। तो ये हालात कपड़े पहनाती है, ये माँ कपड़े उतरवा रही है, ये माँ की हालत है। क्या सर दोबारा बोलिएगा? माँ का काम होता है हमेशा बच्चे को कपड़े पहनाती है, ये माँ ऐसी डाइन माँ है, इसने कपड़े फाड़ दिए, उतरवा दिए। कोई जुल्म की इंतहा होती है। हम लोग पढ़े लिखे मुआशरे से थे, पैरामेडिक्स थे, डॉक्टर्स थे, सारी तंजीमें थी, लेकिन इसको बेहुदा औरत को शर्म नहीं आई। बड़ी कोशिश की, हम लोग 23वां दिन है, सब्र के पैमाना हमारा भी है, हम अभी भी सब्र पे हैं। हमारा सब्र फटेगा तो ये इनको कब्रों में भी जगह नहीं मिलेगी इंशाल्लाह।
सर ये बताइएगा कि आपकी भी कमीज फटी हुई है मेरा और नाम डॉक्टर रफाकत है और मैं तर्जुमान हूँ ग्रैंड हेल्थ अलायंस का। ग्रैंड लाइन का मैं सर्विसेज हॉस्पिटल से हूँ। आज हम कोई पिछले 23 दिन से पीसफुल प्रोटेस्ट करके बैठे हुए हैं उधर चेरिंग क्रॉस पे। बिल्कुल और हमने उससे पहले 27 या 25 मार्च को गालमन रमजान में हमने एक लॉन्ग मार्च किया था उधर गंगाराम से माल रोड से पीसफुल, कोई एक गमला भी नहीं टूटा और हम वापस प्राइमरी सेकेंडरी में चले गए। ठीक है। इन्होंने प्राइमरी सेकेंडरी में हमारे पे तशद्दुद किया और हमने मजबूरी में दरवाजा तोड़ के अंदर चले गए, क्योंकि इन्होंने हमारे लिए दरवाजा एक पब्लिक ऑफिस होते हैं वो आवाम के लिए होते हैं, इन जागीरदारों, इन लटोरे, इन ब्यूरोक्रेसी के लिए नहीं होते, वो आम आवाम का उस पर हक है, आम आवाम के चंदे और पैसे से चलता है। हम वो तोड़ के अंदर चले गए। 7 तारीख को हमने चीखा चिल्लाया मीडिया पे, हर जगह नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन, मतलब कोई सुनने के लिए तैयार। क्योंकि देखें, जो जमहूरी हुकूमत होती है ना, वो अपनी जमहूर की बात करती है, वो अपनी जमहूर की बात सुनती है। जो ये चोर मैंडेट्स हैं, रात को 8 बजे लाइटें शाइटें बंद करके मैंडेट चोरी करके जो आ गए, उन्हें क्या पता कि ये अवाम क्या है, उनको क्या लेना देना इनसे। वो इनके वोट से थोड़ी आए, वो तो जिनके थ्रू आए हैं उनकी बात सुन रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। मैं आपको ना थोड़ी सी एक बैकग्राउंड में लेना चाहता हूँ। वफाक ने 4 सूबों के मिनिस्टर्स को बुलाया, केपीके के चीफ मिनिस्टर्स को, बलूचिस्तान के, सिंध के और हमारे। उन्होंने कहा जी इतनी नौकरियां आपने फारिग करनी है। किसी तीनों सूबों के चीफ मिनिस्टर्स ने अपनी आवाम का सौदा नहीं किया। पंजाब की वजीर आला ने पंजाबियों का सौदा कर दिया। 4.5 लाख आवाम को बेरोजगार करने जा रही हैं, आपको पता ही नहीं है। 2800 BHU है, हर BHU में 18 अमला होता है, एक BHU में 18 का अमले होता है। आप 18 छोड़े 10 रख लें, 10 को 2800 BHU से मल्टीप्लाई करें, 2,80,000 आवाम बेरोजगार हो जाएगी। जो उनके घर में बैठे हुए लोग हैं वो भी बेरोजगार। आप 2,80,000 आवाम ना देखें, आप 2,80,000 खानदान देखें। बेशक। फिर हम सर 23 दिनों से हम उधर पीसफुल प्रोटेस्ट करके बैठे। हम उधर पार्लियामेंट के सामने हमने प्रोटेस्ट दिया, हमने प्राइमरी सेकेंडरी में 2 दफा लॉन्ग मार्च किया, हमने CM हाउस लास्ट फ्राइडे को प्रोटेस्ट किया, हम फिर आए, आज हमने आए। आज जो बर्बरियत, जो तशद्दुद, इतने जालिम लोग, बेहिस लोग, बेदिल बेदिमाग लोग, कोई माओ बहनों पे भी कोई उठाते हैं। आप इंडिया से जंग लड़ लें, वो भी आपकी माओ बहनों को नहीं मारेंगे, वो कहेंगे औरतें साइड पे हट जाएं। CCTV कैमरास खोलें, किस तरह हमारी माओ बहनों को टांगों से पकड़ के घड़ीसा गया, किस तरह उनके बाल नोचे गए। आए मैं आपको दिखाता हूँ अपनी माओ बहनों को। हमारा सर ये देखिए, ये गर्दन दिखाई सर, ये देखिए, मैं डॉक्टर, ये डॉक्टर है और ये वो डॉक्टर है नाज़रीन किराम जो हमारे लिए कोरोना में घर नहीं जाते थे महीना। ये वो लोग हैं नाज़रीन किराम। ये देखें नाज़रीन किराम, ये नाज़रीन किराम, आप हमारी माओ बहनों को। मैं आ जाए नाज़रीन किराम, ये हालात हैं मादर मिल्लत पंजाब वजीर आला मरियम नवाज शरीफ की। कह रहे हैं आपके सरों से दुपट्टे खींचे गए, पाँव खींच के मारा गया, लाठी चार्ज किया, औरतों को मारा है, हमें घसीटा है, हमारे कपड़े फाड़े हैं, ये देखे हमारे कपड़े फाड़े हैं, मारा है इन्होंने हम लोगों को। पुलिस वालों ने औरतों के गले दबाए हैं, औरतों के सरों में मर्दों ने किया, मर्दों ने, पुलिस वालों ने किया है, ये पंजाब पुलिस ने किया है, ये जुल्म पंजाब पुलिस ने किया हमारे साथ। हम वो लोग हैं जिनके हाथों से ये इनकी औलादें पैदा हुई हैं, हम वो लोग हैं, इनकी औलादें हम पुलिस वालों की हमारे हाथों से पैदा हुई हैं, और ये जो हमारी सीनियर्स हैं उनके हाथों की पैदावार है। और इन्होंने ऐसे किया है कि जैसे हम लोग किसी इंडिया से आ गए, हम बॉर्डर क्रॉस करके हमारे साथ औरतों के साथ इतना जुल्म किया, इतने डंडे बरसाए हैं, कपड़े फाड़े हैं। माजी मैं ये मान ही नहीं सकता। आप देखिए मरियम नवाज शरीफ कहती है मैं कौम की माँ हूँ। मुझे घसीटा है, मैं कह रही हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ, मुझे घसीटा है, कपड़े फाड़े हैं। उन्होंने खींचा है और धक्का दिया है और उसको चोट लग गई है और एक वो टांग फ्रैक्चर हो गई है और इन्होंने दुपट्टे खींच के और इवन उन्होंने शर्टें भी फाड़ दी है। और ये एक सिविल वर्दी में आया था, वो पुलिस वाला नहीं था, उसने इसको इशारा किया कि इनके कपड़े फाड़ो और इनके यानी कि वो गलत हरकत उन्होंने की है, धक्के भी मारे और इन्होंने दुपट्टा खींच के और वो यानी कि दुपट्टे भी खींचे, शर्टें भी फाड़ी और वो इनका वो पुलिस वाला नहीं था। अभी आप वाकया बता रही हैं, ये मर्द पुलिस वालों ने आपके साथ हरकत ये मर्द ने किया, मर्द ने, लेडीज हमारे करीब ही नहीं आई, लेडीज तो हमारे करीब आई ही नहीं है, ये मर्द पुलिस ने किया। पुलिस वालों ने किया। बात यह है कि ये मुसलमान माशरा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि हम पाकिस्तान में, ये मुसलमान है। एक औरत के थप्पड़ मारा था तो मोहम्मद बिन कासिम ने आके पूरा सिंध फतह कर लिया था और यहाँ पे औरतों की इज्जतें पमाल की गई हैं, दुपट्टे खींचे गए हैं, मार कुटाई की गई है और बकवास किया गया है। इतना हुकूमत चला रही वो भी तो औरत है, मरियम नवाज आप भी औरत हो, औरत कहलवाने के काबिल ही नहीं है, वो औरत है, औरत के नाम पे धब्बा है। मरियम नवाज औरत के नाम पे आप धब्बा हो, आपने औरत होके औरतों के ऊपर जुल्म करवाया।
बनाया और उनको उनके ऊपर दुपट्टे उनके फाड़े, उनकी शर्टें पड़वाई और मर्द लोगों से। पंजाब बचाओ, मरियम बचाओ, मरियम बचाओ, पंजाब बचाओ, मरियम हटाओ, पंजाब बचाओ। मरियम बचाओ। ये बात ये कर रहे हैं कि एक नारा इन्होंने पूरा इंट्रोड्यूस करवाया, मैंने फर्स्ट टाइम सुना है कि पंजाब बचाओ मरियम भगाओ, पंजाब बचाओ मरियम भगाओ।